प्रिय विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आज सुबह 8 बजे वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। उसका रीज़न कुछ टेक्निकल था, मेरी फॉल्ट नहीं थी। मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, पब्लिश नहीं हो पाया। तो ये शाम को हो रहा है और कल पक्का आपको 8 बजे वीडियो मिलेंगे। और आज से हम लोगों को वेक्टर की शुरुआत करनी थी। तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि इसको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में डिटेल में पढ़ाते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल में तो आपको मिल जाएगा चैप्टर्स में, यूनिट्स में। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि फिजिक्स में जिन फार्मूलों को हम यूज करते हैं उसमें जो क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन भी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने सेंसेस से, हमें दिखती हैं और हम उनको मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे लेंथ है तो दिख रही है, मास है तो फील कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ इनको मेज़र भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे आपकी मोबाइल की लेंथ आपके लैपटॉप की लेंथ से कम है, या फिर मोबाइल का मास लैपटॉप के मास से भी कम है। और चूंकि इनको नाप सकते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड ज़रूर होता है। और मैग्नीट्यूड में आप जानते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरी यूनिट होती है। जैसे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, 10 मीटर किसी की लेंथ है तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट उसकी मीटर है। किसी बॉडी का मास 10 kg है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, मास उसका यूनिट उसकी kg है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में है। और अब देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो तरीके की होती हैं और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी सुना रहे हैं आपको। ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा देखिएगा, बोर मत हो जाइएगा, कंसेप्ट छुपा हुआ है। स्टोरी का पहला पार्ट ये है कि अंग्रेजी में तो लिखा हुआ आ ही रहा है, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ कि एक लड़के को मिठाई खरीदने के लिए काम दिया गया कि भाई जाओ मिठाई खरीद लो, बर्थडे है किसी की। अपने घर से वो चला, एक दुकान पर पहुंचा और दुकान उसकी घर से 1 किलोमीटर दूर थी और वहाँ से उसने 1 किलो स्वीट्स मिठाई खरीद ली। और उसके बाद वो दूसरी शॉप पे चला गया। पता नहीं क्यों दूसरी शॉप पे चला गया, मतलब पूरी मिठाई उसने वहाँ से नहीं खरीदी। और वो दुकान पहली दुकान से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी और वो हमारे पास इसने ये वहाँ से भी 1 किलो मिठाई खरीद ली। तो स्टोरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसको ध्यान से सुना होगा तो आपसे दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। नंबर 1, उस बच्चे के पास कितना मिठाई है अब। नंबर 2, वो अपने घर से कितनी दूर पर है। अब इसका आंसर देना है तो पहला आंसर तो बहुत सिंपल है भाई, सब लोग दे लेंगे, ये आपका भी होगा। 1 किलो मिठाई पहले खरीदी, 1 किलो और खरीदी, तो पहला आंसर तो बहुत ऑब्वियस है, 2 kg स्वीट्स खरीदा है उसके पास अब है। लेकिन दूसरे आंसर का, क्वेश्चन का आंसर ये, अगर आपका 2 मीटर है तो गलत है। ये 0 से 2 किलोमीटर तक कुछ भी हो सकता है। आप कहेंगे ये कैसे, तो देखिए कैसे।
थोड़ी सी स्लाइड हमारी आगे चली गई और देखिए ये कैसे चलता है। हमारे पास आपके दिमाग में जो जनरली पिक्चर बनती है वो ऐसी बनती है कि उसका कुछ घर होगा, तो कहीं घर बना लेते हैं। ये घर है उसका, मान लीजिए दिस इज स्वीट होम। होम है, यहाँ से वो चला था और सपोज़ वो किसी भी तरफ चला और 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पहली शॉप 1 आ गई और यहाँ पे उसने 1 kg की मिठाई खरीद ली। अब इसके बाद ये दूसरी दुकान पे गया तो आप 1+1 2 दे रहे थे ना, तो लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर सिर्फ इस सिचुएशन में है कि दुकान दूसरी वाली इस तरीके से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो और यहाँ से 1 kg खरीद लिया, तो मिठाई हो गई 1 kg और डिस्टेंस घर से हो गई 2 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर ये दुकान की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है, जैसे मान लीजिए ये उसका घर था और ये हमारे पास पहली दुकान थी शॉप नंबर 1 और दूसरी दुकान मान लो इधर हो शॉप नंबर 2, इसी स्ट्रेट रोड पे ना हो, ऐसे मुड़ करके हो, तब घर से उसकी ये दूरी है और ये दूरी तो 2 किलोमीटर नहीं है। अगर ये 90 डिग्री है तो √2 यानी लगभग 1.4 किलोमीटर की होगी। और अगर मान लीजिए ये घर है और ये पहली दुकान है और इसके बाद मान लो दूसरी दुकान यहाँ पर है ये, तो अब दूरी ये है, ये भी 2 किलोमीटर नहीं है। यानी तुम्हारा आंसर 2 किलोमीटर तभी सही होगा जब दोनों दुकानें इस तरीके से हों। लेकिन अगर दुकानों की सिचुएशन डिफरेंट है तो ये 0 भी हो सकता है। जैसे मान लो भाई 0 वाला केस क्या है, मान लो ये घर है और घर के पास ही में एक दुकान है, लेकिन उसने नहीं लिया, पहली दुकान से जा कर के यहाँ से लिया 1 किलोमीटर दूर जाके मिठाई और फिर पता चला और चाहिए तो यहाँ से आके ले लिया, तो अब तो वो बिल्कुल घर के पास में है। तो यानी कुल मिला के मतलब ये है कि हमारे पास इसमें आंसर कितने घर से कितनी दूर है, जो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है, आप लोग जानते हो, तो इसमें इस बात की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी कि दुकानों की डायरेक्शंस क्या है। तो आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। तो आंसर जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रिलेटिव पोजीशन से इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है। तो लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है, दुकानें किसी भी ओरिएंटेशन में हो, मिठाई तो 2 kg रहेगी। तो इस तरीके से 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। नंबर 1 जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है और दूसरी जिसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे यहाँ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड कंडीशन में मास, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पहली क्वांटिटी है स्केलर और दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर। और स्केलर में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और वेक्टर में डायरेक्शन होती है। और मैग्नीट्यूड दोनों में ही होता है क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ तो हैं ही हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर।
अब इस चैप्टर में आज इतना ही, मतलब हम लोग ध्यान देंगे कि दो तरह की क्वांटिटी हो गई, और एक स्केलर हो गई और एक वेक्टर हो गई। अब अगर आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज है तो आप कहोगे सर एक तीसरी क्वांटिटी टेंसर भी होती है, तो हाँ भैया होती है। वो क्वांटिटी ऐसी होती है जिसकी मल्टीपल डायरेक्शंस हो सकती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में उनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते हैं। और एक बात और भी बता दें, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर ही हो। इसका एग्जाम्पल भी तुम लोग जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट। तो लेकिन ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि सर एक क्वांटिटी है उसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है, तो क्या ज़रूरत है कि कैसे पता करें कि वेक्टर है कि नहीं है? तो अगर डायरेक्शन नहीं है तब तो वेक्टर हो ही नहीं सकती, तब तो स्केलर ही होगी। लेकिन डायरेक्शन है तो भी कैसे पता करें कि वो वेक्टर है कि नहीं है? तो ये हम तुम्हें चैप्टर के अंत में बताएंगे। इस चैप्टर में अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वेक्टर का जोड़ना, घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी ना उनके पास डायरेक्शन तो होगी, वो इन रूल्स को भी फॉलो करेंगी। और अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो वो वेक्टर नहीं होगी। तो इसको चैप्टर के बिल्कुल अंत में बताएंगे स्पेसिफिक कंसिडरेशन में। और अभी मोटे तौर पे तुम लोग, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोगों को फिजिक्स आती ही नहीं है, तो समझो दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक में डायरेक्शन नहीं होती है, एक में होती है, मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, और ये स्केलर और वेक्टर कहलाती है। अब स्केलर की डेफिनेशन आ रही है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, दैट मीन्स नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन। जैसे मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सब स्केलर होती हैं। और दूसरी क्वांटिटी वेक्टर होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। अब तुम लोग 11th के बच्चे होते तो हम यहीं पे लिस्ट बनवाने लगते कि चलो ये बताओ अच्छा बच्चों, टाइम क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो ये सब चीज़ें तुम जानते हो, तो वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। हम लोग फंडामेंटल पे ध्यान देंगे, ये मान के चलेंगे कि जो चीज़ें नहीं आती हैं, मुझे मालूम है कि क्या आता है क्या नहीं आता है तुम लोगों को, तो जो नहीं आता है जिस पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब ये अगर हम बनवाने लगेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, बताओ टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो आधे लोग वीडियो बंद कर देंगे। क्लास में तो बैठे रहते थे, यहाँ वो वीडियो बंद कर देंगे। स्केलर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि स्केलर का मतलब होता है एल्जेब्रा। स्केलर क्वांटिटी एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ की तरह बिहेव करती हैं। अब एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ का बिहेवियर क्या होता है? एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं। तो जब हम दो ऑपरेशंस फॉलो करते हैं तो वही अलजेब्रा वाले ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, उनको जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस ही रहेंगे, +5 +3 +8 होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 +5 इंटू +3 ये +15 हो जाएगा। और अगर ये दोनों माइनस हैं, -5 -8 हैं, तो -5 -8 ये भी -5 -3 तो ये -8 हो जाएगा। अब भी जुड़ेंगी लेकिन साइन नेगेटिव होगा। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अगर मान लीजिए एक प्लस है एक माइनस है, +5 है -3 है, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो +5 और -3 तो ये +2 आएगा। अगर घटाएंगे तो +8 आएगा, है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। तो ये सब चीज़ें तुम लोग जानते हो, तो स्केलर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए स्केलर पढ़ाया भी नहीं जाता है, क्योंकि स्केलर का मतलब वही अलजेब्रा जो 6th 7th 8th 9th 10th में चलती आई है। लेकिन वेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए एक नई थ्योरी चाहती है। वेक्टर का एडिशन अलग तरीके से होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से होता है, मल्टीप्लाई के 2 रूल होते हैं।
तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऑपरेट करें, हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर्स, हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स एंड ऑल दैट। अब ये हमारा पहला कंसेप्ट है कि जैसे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और वो अगर मान लीजिए कि वेक्टर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंबल यूज़ कर लेते हैं। जैसे मास एक स्केलर है, तो मैं मास को ऐसे ही लिख दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम एक स्केलर है तो टी ऐसे ही लिख दूंगा, टेम्परेचर स्केलर है तो ऐसे ही लिख दूंगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल ऐसे है तो इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर है तो इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट होता है। तो ये वेक्टर के बारे में पहली चीज़ है। अब अगले वीडियो में हम लोग, जो कि कल आ जाएगा, वैसे तो अगला वीडियो आज ही आता है, लेकिन शाम को हम सोच रहे थे लेकिन पहले ही नहीं आ पाया, तो अब ये कल आएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को सिंबॉलिकली और ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंबॉलिकली तो मैंने बता ही दिया है, सिंबल लिख के ऊपर एक एरो बना देते हैं, और ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं ये हमको देखना है। और फिर ये देखेंगे कि वेक्टर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये बहुत टाइप के होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेक्टर, वर्टिकल वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर है ना, स्यूडो वेक्टर, तो एंटी पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर है ना। तो वो सब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कल फिर 8 बजे मिलते हैं। एंड आई होप कि कोई ट्रबल नहीं होगा, एंड वीडियो विल बी अपलोडेड एट टाइम। थैंक यू।